Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel Physics with AK Sharma. And today we will discuss about the numerical problems on प्रिज्म फॉर्मूला. ठीक है, तो बेटा आज हम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन और प्रिज्म फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे देखो मैंने एक न्यूमेरिकल यहाँ पे लिख रखा है. द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन for prism pi by 3 is pi by 6. Calculate the velocity of light in the material of prism. हमें एक प्रिज्म दे रखा है, देखो यहाँ पे आंसर इसको सॉल्व करते हैं. एक प्रिज्म दे रखा है ये, ठीक है, ये प्रिज्म मान लो कोई, और ये एंगल जो इसका कितना पाई बाई 3. एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ पे लिख लेते हैं. क्या क्या चीज गिवन है, गिवन एंगल ऑफ प्रिज्म. तो आपको ध्यान होगा एंगल ऑफ प्रिज्म को ए से लिखते हैं, कितना दे रखा है पाई बाई 3. पाई बाई 3 का मतलब बेटा 180 बाई 3 कितना आ गया, दिस इज 60 डिग्री. एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 60 डिग्री. एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना है पाई बाई 6, डेल्टा एम. एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पाई बाई 6. पाई बाई 6 को हम डिग्री में चेंज करें 180 बाई 6, दिस इज 30 डिग्री. ठीक है बेटा, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना है 30 डिग्री. अब हमें क्या निकालना है, हमें कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन प्रिज्म मटेरियल वी निकालना है. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन प्रिज्म. यहाँ पे देखो भाई म्यू इज इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन वी, और v इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू. तो हमें अगर म्यू की वैल्यू पता लग जाए, भाई प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है उसकी वैल्यू हमें पता लग जाए, तो हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर पता लग जाए तो हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं. c की वैल्यू कितनी होती है, c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं बेटा. देखो यहाँ पे म्यू किसके बराबर होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2. यही फॉर्मूला होता है अगर आप लोगों को ध्यान हो प्रिज्म फॉर्मूला. तो म्यू इज इक्वल टू साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2. तो यहाँ पे रखो म्यू कितना आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू साइन ए डेल एम. डेल एम कितना है, डेल एम हमारा 30 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2, और साइन ए बाई 2. ए कितना है, ए हमारा 60 बाई 2. तो ये कितना, दिस इज साइन 45 डिवाइडेड बाई साइन 30. और यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2. तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा. ये कितना आ जाएगा √2. भाई इसको 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2. एक √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू कितना आ जाएगा √2. तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है प्रिज्म का कितना है, हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का है √2. ठीक है, यहाँ से v निकाल सकते हैं. सो v इज इक्वल टू c अपॉन म्यू, c अपॉन म्यू. तो c कितना 3 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाई √2. और इसको जब सोल्व करेंगे तो 2.12 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, दैट विल बी द आंसर. ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा था. हमने एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दे रखा था और एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा था. हमसे ये पूछा गया था कि इस प्रिज्म के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होगी. तो हमने क्या किया, म्यू की वैल्यू निकाली. म्यू का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे डेल एम और ए की वैल्यू रख करके हमारे पास म्यू की वैल्यू आ गई. म्यू से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, वी की वैल्यू निकाल ली. ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान सा है.
आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखो बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, मैं रीड करता हूँ। ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन एन इक्विलैटरल ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म of refractive index √2 moves parallel to the base of the prism. Inside it, what is the angle of incidence of the prism? Equilateral triangle, इक्विलैटरल ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म क्या होता है? इक्विलैटरल जिनकी तीनों साइड क्या हो इक्वल। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, ये हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, तो इसमें ये एंगल भी कितना 60 का, ये एंगल भी कितना 60 का, और ये एंगल भी कितना 60 का। इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म के अंदर तीनों एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं। ये देखो एंगल ए, ये बी, ये सी। अब यहाँ पे कोई रे गिरी, मान लो ये रे गिरी, और कहता है कि ये रे यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया, और ये रे इस बेस के पैरेलल मूव करती है, इसके अंदर इसके पैरेलल मूव करती है, फिर यहां से ये बाहर निकलती है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या निकालना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। ये कितना होगा? तो मैंने बताया था जब भी कोई रे प्रिज्म के अंदर पैरेलल टू द बेस मूव करेगी, पैरेलल टू द बेस मूव करेगी, तो उस समय एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है। यहां पे हम लिख सकते हैं व्हेन a ray moves parallel to the base inside the glass prism, then angle of deviation इज मिनिमम। ये कंडीशन होती है, हम याद रखेंगे, न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेगी हमें। जब भी ये रे इस बेस के पैरेलल निकलेगी तो एंगल ऑफ डेविएशन, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये क्या होगा बेटा? ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? ये मिनिमम होगा जब ये और ये पैरेलल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस कंडीशन में जब डेल किसके बराबर है? डेल एम के बराबर, वेन तो आर कितना होता है? आर इज इक्वल टू ए बाई टू, ये हमने पढ़ा है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है? ए बाई टू, और ए बाई टू का मतलब ए कितना? ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो 60 बाई टू दिस इज 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो हमें तो आई की वैल्यू निकालनी है, तो साइन आई यहाँ पे हम लगाएं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, और यहाँ पे साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, तो साइन आई हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? म्यू कितना? म्यू दे रखा है √3, और साइन आर साइन 30 डिग्री। अब आप लोगों को पता है साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन आई इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई बाई 1/2, ये कितना आ गया? √3/2। तो साइन की वैल्यू √3/2 कितनी है, कहां पे होती है? देन आई इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? इधर भी 60 डिग्री होगा और इधर भी 60 डिग्री होगा। ये 30 डिग्री होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये भी क्या होगा? 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम थी। हमें सिर्फ इसमें एक चीज ध्यान में रखनी है, क्या? जब भी रे बेस के पैरेलल निकलेगी, ये रे बेस के पैरेलल निकलेगी, उस कंडीशन में वो किसकी कंडीशन होगी? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, या उस कंडीशन में एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा। ठीक है, तो बेटा आप लोग इसको नोट कर लेंगे और नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बेटा, a ray of light incident at an angle of 60 degree or one face of a 30 degree मतलब ये एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है। ठीक है,
द emergent ray from the prism makes an angle 30 degree with the incident ray. Show that emergent ray is normal to the surface and also calculate mu of the prism. ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते हैं। हम एक प्रिज्म बनाते हैं, ये एक प्रिज्म हमने बनाया, ठीक है बेटा, एक प्रिज्म बना दिया, ये ए बी सी, ये एंगल दे रखा हमें 30 डिग्री, ठीक है। अब ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो यहाँ पे ये मान लो एक रे आई, ये हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया, कितने एंगल में गिरी है, दिस इज 60 डिग्री, ठीक है। ये ऐसे जाएगी, यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रा किया और ये ऐसे निकल गई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंट ई, या I2 लिख देते हैं, एंगल ऑफ एमर्जेंट, ठीक है बेटा। अब ये एमर्जेंट रे, ये इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच में एंगल, दिस इज, इन दोनों के बीच में एंगल, दिस इज डेल्टा, और ये कितना दे रखा है, emergent ray from the prism makes an angle 30 degree with the incident ray. ये emergent ray incident ray कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री। हमें ये दिखाना है कि ये जो रे है ये इस सरफेस के पैरेलल निकलेगी, यानी कि ये जो रे है ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर निकलेगी, नॉर्मल निकलेगी, इस फेस के ये इसी डायरेक्शन में जाएगी, मतलब नॉर्मल के लॉन्ग जाएगी, इस फेस के, जिस फेस से निकल रही है उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनेगी, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, देखो हमें क्या पता है, एक रिलेशन गिवन, क्या क्या चीज है गिवन लिख लो, I1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू 30 डिग्री, A इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। एक रिलेशन होता है हमारे पास, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A, रिलेशन अगर आपको ध्यान हो तो। और यहाँ पे देखो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू, यहाँ पे देखो A कितना है 30 डिग्री, डेल्टा कितना है, दिस इज 30 डिग्री, I1 कितना है 60 डिग्री, तो I2 या E की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको E लिख सकते हो या I2 लिख सकते हो, तो यहाँ पे रखो I2 इज इक्वल टू डेल्टा माइनस I1 प्लस A, ये वैल्यू रखो, डेल्टा की कितनी 30, I1 कितना 60, A कितना 30, कितना हो गया ये 0, तो I2 हमारा कितना आ गया, I2 इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब नॉर्मल के साथ ही कितना एंगल 0 बना रही है, तो मतलब ये अलोंग द नॉर्मल जाएगी, इसका मतलब emergent ray perpendicular to the surface, emergent ray इसी के अलोंग निकलेगी, ऐसे नहीं जाएगी, ये इस तरह से जाएगी, इस तरह से नॉर्मल के अलोंग जाएगी, ठीक है बेटा। दूसरा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू किसके बराबर होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, तो हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो आर की वैल्यू हम कहां से निकाल सकते हैं, आर किसके बराबर होता है, अगर यहाँ पे देखो I2 0 है तो R2 भी क्या होगा, R2 भी क्या होगा 0 होगा, अगर I2 0 है तो R2 की वैल्यू भी क्या होगी, सॉरी ये एंगल कितना, ये एंगल अगर 0 डिग्री है तो यहाँ पे R2 भी क्या होगा, R2 इज ऑल्सो
0। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू निकालनी है, म्यू। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर। अब आर किसके बराबर होता है, दिस इज R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, ये हमने पढ़ा है। ये I2 लिख लो, इसको R2 लिख लो। अब ये देखो ये कितना हो गया, 0 हो गया। R1 प्लस 0 इज इक्वल टू ए कितना, ये हमारे पास 30 डिग्री। तो R1 कितना आएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। 1 ले लो इसको, I1 R1। ठीक है, क्योंकि R1 हमारे पास, तो म्यू कितना आ जाएगा, साइन I1 की वैल्यू कितनी थी बेटा, 60। दिस इज साइन 30 और म्यू कितना आ गया, साइन 60 कितना, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और ये कितनी होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, म्यू कितना आ गया, म्यू इज इक्वल टू √3। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा, √3। ठीक है, यहां से हमने I2 को 0 के बराबर दिखाया, अगर I2 0 है तो R2 भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, मतलब रे सीधा निकल गई। यहां से हमने R1 की वैल्यू निकाली कि R1 प्लस R2 किसके बराबर होता है, A के बराबर होता है। यहां हमने किसकी वैल्यू रखी, R2 की वैल्यू रख दी, तो R1 की वैल्यू कितनी आएगी, 30। यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो म्यू इज इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन R1, म्यू इज इक्वल टू साइन 60। I1 की वैल्यू गिवन थी, R1 की हमने निकाली 30 और ये म्यू कितना आ गया, √3। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। आप बेटा इसको नोट कर लेंगे। देखो बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे मैं रीड करता हूँ। इन ए सर्टेन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस्ड बाय ए ग्लास प्रिज्म ऑफ डिस्पर्सिव पावर 0.031, it is found that mu r 1.645, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर दे रखा है, एंड म्यू बी और ब्लू कलर दे रखा है 1.665। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो कलर। तो येलो कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो डिस्पर्सिव पावर क्या होती है बेटा, डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है, दिस इज ओमेगा। ये हमारे पास होता है ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड डिवाइडेड बाय डेल्टा, सॉरी म्यू का नाम आ रहा है डेल्टा, रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन। अब देखो यहाँ पे वॉयलेट नहीं, यहाँ पे क्या हमारे पास ब्लू है, ब्लू है। अब देखो यहाँ पे जैसे हम विबग्योर लिखते हैं VIBGYOR, विबग्योर। अब हमें एक तो ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, तो इसमें मीन कलर कौन सा आएगा, ये आएगा भाई। दो इधर से छोड़ दो, दो इधर से छोड़ दो, मीन कौन सा आएगा, येलो आएगा। तो यहाँ पे ये क्या लिखेंगे, ये येलो लिख सकते हैं इसको, येलो। यहाँ पे ब्लू है तो मीन कौन सा आएगा, येलो आएगा। और यहाँ पे इंडिगो है तो मीन कौन सा आएगा, ग्रीन आएगा। फिर 3 इधर 3 इधर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा इसको और कैसे लिख सकते हैं, ये किसके बराबर होता है, दिस इज, इसका भी म्यू बी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू वाई माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं इसको, इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि डेल किसके बराबर होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो दोनों का ए ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये वैल्यूज रखो इसके अंदर, ये कितना, दिस इज 0.031 म्यू बी कितना बेटा हमारा, म्यू बी इज इक्वल टू 1.665 माइनस 1.645 म्यू वाई माइनस 1, इसको इधर ले आओ, -1, ये कितना बच जाएगा, इसमें से घटाओ बेटा,
दिस इज 5 में से 5 गए 0 टू 0.0 डिवाइडेड बाई 031। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास दिस इज इक्वल टू 0.645 आएगा। 0.20 को 0.31 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर ये इधर जाकर के 0.645 प्लस 1, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर कितना जाएगा 1.645। तो इस तरह से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हमें डिस्पर्सिव पावर दे रखी थी और ब्लू कलर और रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा था। ये एंगल ऑफ डेविएशन नहीं था, हमें ये वैल्यूज गिवन थी। क्या क्या चीज गिवन थी? गिवन क्या क्या था हमारे पास? गिवन एंगुलर डिस्पर्सिव पावर 0.031, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लू कलर 1.665, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर 1.645। ये चीजें हमें गिवन थी और इससे हमने येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर लिया। ठीक है बेटा, तो आई होप कि न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए होंगे और आप जो अनसोल्व्ड एग्जांपल्स हैं उनको करने की कोशिश करेंगे। बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।